आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। विचार पूर्वक कष्ट उठाने वालों को जब देखो तो 3 भागों में बांट देना। कष्ट उठाने वाले एक तो अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाते हैं, जिसको सब जानते हैं। एक बुरे कर्म नहीं करते लेकिन कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं। हरि बोल जय हो। कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए। जो शायर ने भी कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। कोई बुरे कर्म नहीं किए और कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए। आप भी अपनी औलादों से कहते हो, बेटा आज अगर कष्ट उठा लोगे ना कल मौज करोगे, और आज अगर मस्ती करोगे ना कल तुम्हारा क्या होगा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। एक बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाते हैं, एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं। और मेरे कहने पर विचार करोगे तो तीसरा और नजर आएगा, जिन्हें कुछ बनना चाहते हैं ना उन्होंने बुरे कर्म किए हैं और औरों को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे वीर अमर शहीदों को देखो, कितने कष्ट उठाए, कितनी यातनाएं सहन की। कुछ बनना चाहते थे या तो बुरे कर्म किए थे। ये देश आजाद हो जाए, तुम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाओ, आजादी की सांस लेने लगो, रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। उन 10 गुरुओं को देखो आप, गर्म जमीन पर नंगा पैर रखने से तुम्हारी हालत खराब होती है। गरम गरम तवों के ऊपर रखे जा रहे हैं, गरम गरम रेत डाल रहे हैं। कितने महापुरुषों के साथ तो एक एक टुकड़ा 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 करके क्या क्या कष्ट नहीं सहे, क्या क्या यातनाएं नहीं सही उन्होंने, लेकिन हमको सुख मिल जाए इसके लिए कष्ट उठाते रहे। राम ने भी कष्ट उठाए हैं, श्री कृष्ण ने भी कष्ट उठाए हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर अगर मैं ये कहूं आपसे, कृष्ण चरित्र क्या सिखा रहा है। पैदा जेल में हुआ, हरिपुर कारागार में जन्म लेता है। सोचो सोचो, रात दिन अपना दुखड़ा रोने वालों, थोड़ा सा निगाह दौड़ाओगे अगर, एक से नहीं लाखों से बेहतर पाओगे अपने आप को। जो मैं कहा करता हूं, अगर 2 समय भी पेट भर के भोजन आपको मिल रहा है तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हो। तो कितने ऐसे जिनको पेट भर खाना नसीब नहीं होता है, भोजन नसीब नहीं होता है। तुम तो सुबह भी नाश्ता कर रहे हो, फिर दोपहर में भोजन भी कर रहे हो, शाम को चाय नाश्ता भी कर रहे हो, रात को भोजन भी कर रहे हो, रात को दूध भी पी रहे हो, और बीच में भी कुछ अटरम चटरम शटरम वो भी चलता रहता है। 2 समय का भोजन भी अगर भरपेट तुम्हें मिलता है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हो। ये रोना रोना बंद करो, रोने के भी लाख बहाने मिल जाएंगे आपको, और हरि चैतन्य की तरफ मुस्कुराने के भी लाख बहाने मिल जाएंगे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। शरीर ढकने के लिए अगर कपड़ा आपके पास पूरा है, करोड़ों लोगों से अच्छे हो आप। आज भी ये दशा देखी है मैंने, पूरे भारत की पैदल यात्रा की है। पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। कई जगह पर देखा कि स्नान करना है तो नदी के अंदर स्नान जो कर रहे हैं, ऊपर कपड़ा सुखा रहे, उसके बाद उसी को लपेट करके बाहर निकलना है। शरीर ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है। यही देख करके गांधी के मन में भाव आया था, छोटे से कपड़े के टुकड़े में लिपट करके उसने क्या करके दिखा दिया। महाराज जी आप कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं है। मैंने भारत पदयात्रा में वो दृश्य देखा है,
अपनी आंखों से देखा है। एक ढाबे के बाहर झूठा भोजन फेंका गया, उसी पर कुत्ता झपट रहा था और उसी पर एक आदमी झपट रहा था। मेरे कम खाने से देश में अन्न के भंडार लग जाएंगे, मैं नहीं कहता। गांधी के कम कपड़े पहनने से तो वस्त्र के अंबार लग जाएंगे, मैं नहीं कहता। लेकिन जैसा मन में भाव यहां आया, काश हर व्यक्ति के मन में आ जाए, दुनिया का नक्शा ही कुछ और हो जाए। ये जो बात बात में रोने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो ना, लेकिन वो भी उल्टा करते हो। दुख में अपने से नीचे वाले को देखते हो और सुख में अपने से ऊपर वाले को देखते हो। उसके पास तो ये वाली गाड़ी है, हमारे पास तो है ही नहीं। उसके पास तो बड़ा वाला बंगला है, हमारे पास तो एक ही कमरे का है। उसके पास ये है, हमारे पास। तुलनात्मक अध्ययन जो करते हो उल्टा कर बैठते हो। दुख में अपने से बड़े वाले को देखो, तुम्हें लगेगा हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं, कैसे कैसे दुखी पड़े हैं दुनिया में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों को देख करके। सुख में अपने वाले से नीचे वालों को देखोगे ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा, आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा। देखो हमारे पास तो ये भी है, उसके पास तो वो भी नहीं है। ये परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, फिर भी लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छा हमको रखा हुआ है। इज्जत की रोटी खा रहे हैं। पुराने लोग यही कहते थे, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरी संगति सज्जनों के साथ, और मेरे घर में जो सज्जन आए वो भी भूखे न जाए। इज्जत की रोटी मिलती रहे, और क्या चाहिए। पूरे विश्व में आप एक आंकड़ा है, 40% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ भी उपयोग ही नहीं होता है। आपका जीवन देख लो, 40% भी यूज नहीं होता है। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तो आप सो गए, फिर कुछ दैनिक दिनचर्या में खर्च कर दिया, और दिन भर में नोट करोगे कितना समय आपने व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के वार्तालाप में। जरा नोट करना, तुमने 24 घंटे में कितना समय सदुपयोग किया है। हरि बोल, लेस देन 40%। अलमारी में जितने कपड़े भरे हुए हैं, कितने यूज करते हो। हरि बोल। आज महाराज जी को आप देखते हो, बिल्कुल सादगी। व्यसन उस समय भी कोई नहीं था, कॉलेज समय में, लेकिन एक आदत सी थी। वो अभिमानवश नहीं, दिखावे के लिए नहीं, ऐसे ही 31 से कम कभी जूते नहीं रखे। फरवरी में मेरे 3 जूते रोते थे। हरि बोल। डेट वाइज पहनता था। हरि बोल। 365 से कभी टाई नहीं रखी। अब वो 365 दिन तो यूज ही नहीं हो रही। हरि बोलना। जितना तुम्हारे पास है, कितने % यूज करते हो आप। एक कमरा तो क्या, 2 कमरे तो क्या, 50 कमरे का मकान भी, 200 कमरे का मकान बना लीजिए, कितना यूज करते हो आप। कितने % यूज होता है नित्य। ये आंकड़े अभी आए थे, गिने चुने लोगों की नहीं कह रहा हूं, बाकी अगर पूरे विश्व के लोगों पर रिसर्च की गई तो ये बताया कि 40% से भी कम यूज होता है। गहने आपके पास है, कितने यूज करते हो। लॉकर में पड़े हुए हैं। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कैश आपके पास है, कितना यूज करते हो। अलमारी में रखा हुआ है। हरि बोल। जोड़ जोड़ के मर गए, उसके बाद फिर हरि बोल। जो होगा फिर, ना खाया ना खिलाया ना दान किया, तो फिर हरि बोल। विदेशों में तो यहां तक हालत है, करोड़ों करोड़ों डॉलर कुत्ते और बिल्लियों के नाम कर जाते हैं लोग। हरि बोल। सारी जिंदगी इकट्ठा किया, अपनी आंखों से देखा मैंने। करोड़ों करोड़ों रुपए कुत्ते और बिल्लियों के नाम कर जा रहे हैं, और लोग उपयोग कर रहे हैं सारी जिंदगी बस। हरि बोल।
जोर से बोलो ना। अरे देखो मेरे कन्हैया को, कारागृह में जन्म होता है, पैदा होते ही माता पिता से बिछुड़ जाता है, खुद कहता है कि उठाओ मुझे और ले चलो यहां से, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। और याद रखना, जब प्रभु साथ में है तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, काना सब टूट गई हैं, दरवाजे बंद हैं, खुल गए हैं सारे के सारे। याद रखना, प्रभु को और गुरु को और उनके इस मार्गदर्शन को साथ रखोगे ना, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जितने अवरुद्ध थे सब रास्ते खुल जाएंगे। वरना कहोगे पता नहीं हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारे तो रास्ते ही बंद हो गए, रास्ते ही बंद हो गए। हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई हैं, दरवाजे बोलो ना, ताले टूट गए हैं, दरवाजे खुल गए, और जो रुकावट बनने वाले थे वो भी सब सो गए हैं। पहरेदार सब जोर से बोल रहे सो गए। टोकरे में उठा करके जा रहे हैं, पहरेदार भी सो गए, सारे मथुरावासी भी सो गए, किसी को पता ही नहीं है। गोकुल जाना है तो यमुना जी को पार करना पड़ेगा, उस समय को पुल थोड़े होते थे। लेकिन जो मैंने सुबह आपसे कहा था कि आज वही दृश्य होगा, हुआ कि नहीं हो रहा? बोलो, जोर से बोलो, हुआ ना? मैंने कहा था वही सीन दिखाई देगा जब आनंद उठा करके ले जा रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है और यमुना घूमड़ घूमड़ के आ रही है, लेकिन रास्ता रोक नहीं सकता है। याद रखना, अगर प्रभु साथ में है तो प्रभु को साथ रखें, प्रभु के नाम को साथ रखें, सदगुरु को साथ रखें, सदगुरु का मार्गदर्शन साथ रखें, धर्म को अगर साथ रखें तो कदम कदम पर रक्षा होगी। बाल बांका नहीं कर पाएगा तो वो भी प्रभु के चरण छू करके यमुना जी नीचे आ जाती है। पार गए तो यमुना जी भी, गोकुल में भी सब सोए हुए हैं। नंद के महल के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां भी दरवाजे खुले और सब सो रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो, सब सो रहे। यशोदा के कक्ष में भी घुस गए, दरवाजा खुला है और यशोदा भी सोई हुई है। कान्हा को लिटाया, कन्या को उठाया, किसी को कानो कान खबर नहीं है, और वापस टोकरी में रख के वापस चल दी। गोकुल को पार किया, यमुना जी को पार किया, मथुरा में पहुंचे, कारागृह में वापस पहुंचे, और जैसे ही अंदर गए हैं अब पहरेदार भी जाग गए, दरवाजों में ताले भी लग गए हैं। वापिस वसुदेव और देवकी उसी तरह से बेड़ियों में जकड़ गए हैं। यानी प्रभु को दूर किया तो बंधन फिर हो जाते हैं। यार प्रभु साथ में है तो सब बंधन टूट गए, सारे रास्ते खुल गए। और प्रभु को दूर करके आए, ये प्रतीकात्मक है, खाली दूर करके आए तो फिर से वही बंधन है सारे के सारे, फिर सब रास्ते बंद हो गए। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि प्रभु को और धर्म को और सदगुरु के मार्गदर्शन को कभी दूर मत करना। अपने आप से धर्म को दूर मत करना, परमात्मा के प्रति विश्वास को कभी दूर मत करना। अपने कर्मों से कष्ट आते हैं, मन में भाव आना चाहिए, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा
यह तार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, श्वासों के स्वर झंकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि विचार पूर्वक तुम धर्म की रक्षा करोगे, रक्षा का तात्पर्य धर्म को अपने से दूर नहीं करोगे, तो धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु नाम को अपने से दूर नहीं करोगे, ये कदम कदम पर रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यप भगवान के प्रति किए अपराधों के कारण खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब परमात्मा के भक्त के प्रति अपराध करता है तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर तो चाहे खंबे को फाड़ के नरसिंह रूप भी धारण करना पड़े, फाड़ के रख देंगे यार। क्योंकि भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते हैं वो। आकाश, पाताल, पृथ्वी, कहीं पर भी बाल बांका नहीं हो सकता है। ए प्रहलाद, पर्वत से गिरा दूंगा, बोले गिरा दो, वहां भी अपने आंचल में लेने वाला तैयार बैठा होगा। पागल हाथियों के नीचे कुचलवा दूंगा, उनमें भी वही बैठा है। नागों के बीच डाल दिया, वहां भी उसी के दर्शन हो रहे हैं। जहर खीर में मिला करके दिया है, वो भी प्रभु को भोग लगा के लिया, अमृत बन गया है। ये कोरी कथाएं नहीं है, यहां पर जहर से तात्पर्य नहीं है, यह पर्वत से गिराने से तात्पर्य नहीं है, या नागों के बीच डालने से तात्पर्य नहीं है, पागल हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश करने से तात्पर्य नहीं है। वो साथ है ना, असंभव भी संभव हो जाएगा और कठिन भी सरल हो जाएगा। याद रखना, कल्पना भी नहीं की हो कभी। कवच और वरदान प्राप्त होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन परमात्मा के भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता है कभी। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं लिया। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो बाल बांका भी कर जाए। हरि बोल। यही बात जब याद आती है ना, तो फिर अपने आप अंदर से आवाज आती है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम, क्यों घबराऊं मेरा हरि जी से। क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल। जब जब मुझको पड़ती है दरकार,
हरि हमेशा रहता है तैयार। ओ जब जब मुझको हरि हमेशा, उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि मुझ पर अपना हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो शाम, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से, हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। दुख के बादल जब भी मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। कभी दोबारा संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल। तेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हरि बोल, 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 हरि बोल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं मालामाल। हर पल वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं मालामाल। जिसके मैं लायक भी नहीं जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम, क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से। क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से, मेरा हरि जी से, मेरा सतगुरु से। फिर मैं क्यों घबराऊं? क्योंकि मैंने सुना है कि वो भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता है।
तो क्या प्रहलाद ही खाली भक्त है उसका? खाली मीरा की ही रक्षा कर सकता है वो? खाली गिने चुने भक्तों की ही रक्षा कर सकता है वो? अगर मैं भी भक्त बन जाऊं, दिखावटी नहीं, सच्चा भक्त बन जाऊं, कदम कदम पर रक्षा न करे तो कह रहा है, पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। मैं जब भारत की पैदल यात्रा पर निकला था, सब जानते हैं मेरे पास क्या था, सब लुटा करके चला था। 1 रुपया 35 पैसा लेकर के चला था, वो भी गलती से कुर्ते की जेब में रह गया था। वो 1 रुपया 35 पैसा आज भी मेरे पास रखा हुआ है। क्या था? सब कुछ था, क्योंकि वो था, सब कुछ था। मेरा सदगुरु मेरे साथ था, मेरा परमात्मा मेरे साथ था। हम खुद अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और फिर कहेंगे गुरु महाराज हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे, भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। माता पिता कौन से बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं बोलो? छोटे बच्चे का या बड़े बच्चे का? बड़े बच्चे का तो माता पिता ध्यान भी रखने की कोशिश करें तो बच्चा कहता है मैं बच्चा हूं क्या, बड़ा हो गया हूं, बेटा देर हो गई, क्यों खो जाऊंगा क्या? उसे अच्छा नहीं लगता है, उस पर नजर रखी जाए, उसका ध्यान रखा जाए। जब तक अबोध है, जब तक आश्रित बच्चा है, उसका जितना माता पिता ध्यान रखते हैं इतना बड़े बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, उतना नहीं रखते हैं। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जिनको किसी प्रकार का भी अहंकार आने लग जाता है, जो अपने आप को ही बड़ा समझने लगता है, वो कहता है ठीक है बेटा तू निबट ले, भी जब हार जाए तो हाथ उठा देना, हरि बोल, दोनों हाथ उठाओ ना, सरेंडर कर देना, फिर मैं खुद आ जाऊंगा, कदम कदम पर तेरी रक्षा करूंगा। पर तू अपने आप को समझने लग गया है। छोटे बच्चे बन जाए, उसके आश्रित बच्चे बन जाए, लोगों को कितना भी कहीं आनंद आ रहा हो, मस्त हो रहे हो, लेकिन मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, उस मां बहन बेटी को जिसका बच्चा, आश्रित बच्चा घर में सोया हुआ था, सच्ची बताना इनको आनंद आएगा? ध्यान वहां लगा रहेगा, बच्चा उठ ना गया हो, बच्चा रो ना रहा हो, हाय कहीं गिर ना जाए, पता नहीं कोई ध्यान रखेगा कि नहीं, सब नाच रहे, झूम रहे, आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिसका आश्रित बच्चा वहां है, उसका ध्यान लगातार वहां लगा हुआ है। ऐसे ही जब तक हम उसके आश्रित हैं, सरेंडर कर देते हैं, कदम कदम पर वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारी रक्षा करता है। छोटे से बच्चे ने 1982 में जब मैं पैदल यात्रा में था तो मुझसे पूछा, महाराज जी वैसे तो आप समर्पित हैं, हम तो आपको खुद भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन आप कभी ध्यान करते हो? मैंने कहा मैं ध्यान नहीं करता उतना जितना वो मेरा ध्यान करता है, जितना कदम कदम पर वो मेरा ध्यान करता है। मैं क्या करता हूं? जितना मेरा सदगुरु मेरा ध्यान करता है, क्या करते हैं हम? जितना परमात्मा कदम कदम पर मेरी रक्षा कर रहा है। जिसके भरोसे एक ताकत आती है, क्या करते हैं उसके लिए? वही सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। दिल से अगर नाम ले, घबराहट खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी। ऐसे लगेगा मुझे कि मेरे साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है।
पल पल ने हरि जी ना पल पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा। अब तुम दूर कर बैठो तो फिर तो घबराहट होगी, फिर चिंता होगी, फिर परेशानी आएंगी, उलझने आएंगी, फिर डर भी लगेगा। अगर तुम रखो तो अंदर क्या आवाज आएगी, पल पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। पल पल ने हरि जी नाल, पल पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। हरि बोल। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु अपने, अंग संग रहंदे सदा सतगुरु अपने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने। कट जांदे सब जंजाल मैं क्यों घबरावा, कट जांदे सब जंजाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। पल पल ने हरि जी नाल पल पल ने हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। हरि बोल। नेकियां दी राहां उत्ते सानू चलाया है, नेकियां दी राहां उत्ते सानू, गंदियां बुराइयां कोलों सानू बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। हर दम रख देने ख्याल हर दम रख देने ख्याल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। पल पल में हरि जी नाल हर पल में हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। हरि बोल। सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच, सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच, छड्डिया ना कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया ना कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया ना कदे सानू साडी जिंदगी दे विच।
रहमत की दी हर हाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावा। पल पल में हरि जीना, पल पल में हरि जीना, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। अगर श्रद्धा बढ़ानी है, आस्था बढ़ानी है, उसे अपना बनाना है, कभी अपने से दूर नहीं करना है, तो उसे पूरा जानने की कोशिश करो, अधूरा नहीं। और किसी पूरे से जानने की कोशिश करो, अधूरे से नहीं। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तूड़ मन मंग। संतों की शरण में, गुरुओं की शरण में जानने की, पूरा जानने की कोशिश करो, उसके होके रह जाओगे। याद रखना, अधूरा नहीं। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान। हम ज्यादातर अधूरा जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए कृष्ण चरित्र को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें उसका कंकड़ी मारना तो याद आता है, लेकिन उसने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, उसे भूल जाते थे। उसने वस्त्र हरण किए थे, चटकारे ले लेके सुनाते, लेकिन भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी उस रजस्वला नारी का इतना चीर बढ़ाया, 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन साड़ी कम नहीं पड़ी। ऐसे लगता है भगवान ने बहुत अवतार धारण किए थे, आज तो साड़ी का अवतार धारण कर लिया है। कौन सी फैक्ट्री की बनी साड़ी थी वो? पहाड़ खड़े हो गए, पहाड़ खड़े हो गए वहां पे। अधूरा जानते हो। मक्खन चुरा चुरा करके अपना और अपने ग्वाल वालों का पेट भरना याद है आपको, लेकिन द्रौपदी के उस अक्षय पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी भरा था, उसे भूल जाते हो। उसकी चंचलता की बड़ी चर्चा करते हैं। कृष्ण चंचल थे। हरि बोल, जोर से बोल रहे हैं। चंचलता का वर्णन करते हो। भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां सुन रहा है। धैर्य पूर्वक एक गाली में उखड़ जाओगे तुम, और जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, शांति से सुन रहा है। बोल बेटे बोल, कोई बात नहीं। कुछ चीजों का अगर हम जवाब न देने तो वक्त अपने आप जवाब दे देता है। याद रखना, वक्त पर चर्चा की है। और किसी का किसी वक्त पर मजाक मत करना।
कब किसका कैसा वक्त आएगा कौन जानता है। हरि बोल। ये संसार का रंगमंच ऐसा है, किसी को पता नहीं कि अगला सीन क्या होने वाला है। हरि बोल। जोर से बोलो। कोई पता नहीं है। जब छोटी क्लास में मैं पढ़ता था, मेरी एक रचना बड़ी फेमस हुई थी उस समय। गा के नहीं सुना रहा हूं, शब्द सुना रहा हूं खाली। वक्त वक्त की बात है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता। ऐसा सा वक्त आ जाता है। जब वक्त गरीबी का देखो कंकड़ भी महंगे मिलते हैं, और जब पास में पैसा होता है माणिक को भी सस्ता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचते देखा है। मेहंदी ना छुटी कंगना न खुला, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा। दुल्हन को बिलखती छोड़ उसे अर्थी पर कसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है। मुलाजा फरमाइएगा, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी। राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम युवराज बनेंगे। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा। राज होते होते वनवास हो गया। कोई पता नहीं वक्त क्या करवट लेता है। हरि बोल। इसलिए वक्त रहते वक्त की कदर करना सीखो। बस इतना कहूंगा। और अब वक्त आ रहा है श्री कृष्ण के अवतार का। आधी रात हरि बोलना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। यहां काफी पंजाबी भाषा समझने वाले भी बैठे हैं, तो मैं इसको पंजाबी में जो सोता है सो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। हरि बोल। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है। आनंद से वंचित रह जाएंगे। खो जाओ थोड़ी देर उस कल्पना में। जरा जरा बात में रोने वाले, बिलखने वाले, उदास रहने वाले, जिसका जन्मदिन मना रहे हो, प्राकट्योत्सव मना रहे हो, जेल में पैदा हुआ, पैदा होते ही माता पिता से बिछुड़ गया। नंद यशोदा के पास रहा, उनके पास भी ज्यादा दिन गोकुल में भी नहीं रह पाया है। वहां से नंदगांव ले आए, वहां भी नहीं रह पाए। कामबन, कामा की धरा पर गौचारण किया है, तो फिर वहां आ गए। कदम कदम पर मौत का साया मंडराता था। कभी पूतना मारने आ जाती है, कभी अगासुर मारने आ जाता है, कभी बकासुर मारने आ जाता है, कभी फलाना असुर मारने आ जाता है, कभी फलाना असुर मारने आ जाता है। जिसके जीवन की शुरुआत जहर से हुई हो, पूतना जहर भरा दूध लेकर के आई है।
और भगवान कभी दूर नहीं होते, लेकिन लीला का संवरण भी जहर बुझे तीर से होता है। शुरुआत जहर से, अंत जहर से, और सारे जिंदगी अमृत बांटता रहा, प्यार का अमृत बांटता रहा, कृपा का अमृत बांटता रहा, गीता का अमृत बांट गया। अमृत 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 बांटा है। इतने कष्टों में भी ना घबराए और फिर मुस्कुराए। वो मेरा कन्हैया ही हो सकता है, और कौन हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाथ में चक्र है, फिर भी 100 गालियां सुन रहा है। कन्हैया ही हो सकता है। हरि बोल। दुनिया का मालिक है, इतना बड़ा है, लेकिन रथवान बना हुआ है। मेरा कन्हैया ही हो सकता है। द्वारिका का राजा है, द्वारिका का राजा, फिर भी फटे हाल सुदामा को गले लगाता है, उसको सिंहासन पर बिठा करके उसके चरणों को पखार देता है अपने आंसुओं से। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हो। वो मेरा कन्हैया ही हो सकता है। इस सब हाल में जो मुस्कुराता मिले, मेरे शायद इससे अच्छा उदाहरण और क्या मिलेगा। ये सब चलता रहता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को मत खो देना। हाँ, किसी की मुस्कुराहट को भी मत छीनना। तुम खुद जियो, औरों को भी जीने दो। खुद खुश रहो, औरों की खुशियां भी मत छीनना कभी। तुम जियो, लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके नहीं, लोगों को जीवन देते हुए। शांतिपूर्ण जीवन जिए, और कभी लड़ना भी पड़े तो पीछे मत हटना। अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ना नहीं, अपने लिए कुछ पाने के लिए लड़ना नहीं। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कहू न छाड़े खेत सूरा, सूरा सोई। जो लड़े दीन के, लड़े भी है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, लोगों की रक्षा के लिए। इसके प्यार में भी जादू है, इसकी लड़ाई में भी जादू है, इसकी मार में भी जादू है, इसके प्यार में भी जादू है। एक भारतवर्ष में ही ऐसा हो सकता है कि महाभारत का युद्ध हो, चारों तरफ शस्त्र तर गए हो, रणभेरी बज रही हो, शंख बजने लग गए हो, और वहां पर गीता का ज्ञान निकल करके आए। वाह 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 वाह, यही हो सकता है। दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इट कैन बी? मेरा कान्हा है तो सब मुमकिन है। हरि बोल। मेरा प्रभु है तो सब मुमकिन है। मेरा सदगुरु है तो, जोर से बोलो ना, मेरा विश्वास अगर पक्का है तो सब मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, फिर कुछ भी हो सकता है। जहां मैं एक और इस पावन पर्व की आपको बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं, हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, आपको भी, सारे देशवासियों को और सारी दुनिया के लोगों को, वहीं आपका आवाहन करता हूं, और कुछ सीखो ना सीखो, पर हर हाल में मुस्कुराना सीखो। अपवाद छोड़ करके, अगर कोई दुखी है तो तब मत मुस्कुराना, कोई रो रहा है तब मत मुस्कुराना। तुम इंसान भी नहीं रहोगे। किसी को कष्ट में देख करके मत मुस्कुराना, मुसीबत में देख करके मत मुस्कुराना। किसी को या राष्ट्र पर या दुनिया पर संकट के बादल मंडराए हो, उस समय मत मुस्कुराना, वरना अपनी मुस्कुराहट को कभी अपने से दूर मत होने देना।
दुनिया की इससे बड़ी औषधि कोई नहीं है। लोग हैरान रह जाते हैं, महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते जो ऐसे उसमें भी हर समय मुस्कुराते मिलते हैं। चक्की तो रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है, बस राम बिना आराम नहीं है। प्रभु नाम साथ में है, मेरे सदगुरु का मार्गदर्शन मेरे साथ में है। मन में भाव है तेरा पाना मीठा लागे। और वैसे भी जो होगा उसे मुस्कुरा करके झेल लो, हंस के झेल लो या रो के झेल लो। अब विश्लेषण आप कर लेना। हरि बोलता है मुस्कुरा करके झेलने में बजाय या रो रो करके झेलने में बजाय जो झेलना पड़े तो झेलना हो तो ज्यादातर झेल ही रहे। हरि बोल परमात्मा की कृपा हो सबके ऊपर। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, हर ओर प्यार हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो। मिलजुल करके शांति को जीवन में महत्व देते हुए अशांति के घटक न बन करके शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आगे बढ़े। मैं दावे से कह रहा हूं मुस्कुराहट आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। ऐ शाम तेरी बंसी, हरि बोलना, जोर से बोलना और जोर से बोलना। अवतार का समय करीब आ रहा है। अब जब वो नजर आता है तो सबसे पहले उसकी मुस्कुराहट नजर आती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी मुस्कान तेरी प्यारी 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 मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी। अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे। गोरे होते तो क्या होता मोहन। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन। गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन। तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन। गोरे होते तो क्या होता मोहन। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है।
है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी 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 मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है सोने की होती तो क्या होता मोहन 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 क्या होता मोहन सोने की होती तो क्या होता मोहन क्या होता सोने की होती तो क्या होता मोहन ये बांस की होकर भी इतना इतराती है ये बांस की होकर भी इतना इतराती है ऐ शाम तेरी बंसी ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है जब कोई नहीं आता हरि बोल वो बहुत करीब है अब समय अवतार का समय आए उससे पहले एक भजन और बोलते हैं जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है मेरी दुख की घड़ी में वो जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती किसी चीज दरकार नहीं होती दरकार पड़ेगी जब वो दौड़ा आता है दरकार पड़ेगी जब वो दौड़ा आता है मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है अरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे चाहे छोटे हो या
बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। घड़ी में वो काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता फिर शाम आता है। दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो काम आता है। कोई उसको याद करे दुख हल्का हो जाए, उसको याद करे तो हल्का हो जाए। कोई इसको प्यार करे उसका ही हो जाए, वो उसका हो जाए। बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाता है। दुख की सब कुछ पहचान जाता है। दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। घड़ी में वो काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, कोई नहीं आता फिर शाम आता है। दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। राधे 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 श्याम मिला, राधे 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 श्याम मिला, राधे 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 राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हो यशोदा ने जायो लाल बधाई सारे भक्तों को, यशोदा ने जायो लाल बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। यशोदा ने जायो लाल बधाई सारे भक्तों को, यशोदा ने जायो लाल बधाई सारे भक्तों को। ब्रज में जन्मे है नंद लाला, ब्रज में जन्मे है लाला, ब्रज में जन्मे है नंद लाला, ब्रज में जन्मे है लाला। बधाई सारे भक्तों को यशोदा ने जायो लाल बधाई सारे भक्तों को, यशोदा ने जायो बधाई सारे भक्तों को। आज ये आंगन धन्य हुआ है, आज की आंगन घर में हुआ है, कृष्ण
बधाई सारे भक्तों को, नाचो रे दे दे भाई सारे भक्तों को, भाई सारे भक्तों को, भाई सारे भक्तों को, यशोदा ने जायो लाल, बधाई सारे यशोदा ने जायो लाल। भाई सारे भक्तों को, अरे खुशखबरी ये सबको सुनाओ, कभी ये सबको सुनाओ, ये खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबसे सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, झूमो नाचो मौज मनाओ, झूमो नाचो और मनाओ, झूमो नाचो मौज मनाओ। नाचो और मनाओ, गोपाल लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को, लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को। यशोदा ने जायो लाल, बधाई यशोदा ने। भाई सारे भक्तों को, नजर उतारूं बारंबार, उतारो बारंबार, हे नजर उतारूं बारंबार, उतारो बारंबार, माथे लगाऊं प्यारो टीका, बधाई सारे भक्तों को। आके लगाओ हरे टीका, भाई सारे भक्तों को, ये यशोदा ने जायो लाल, बधाई सारे भक्तों को। यशोदा ने जायो बधाई सारे। ओ नंद के आनंद भय, ओ नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामाख्या कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। चलो पीने आज बधाई, चलो पीने आज बधाई, हो जन्म में श्री कृष्ण का भाई, बधाई हो बधाई, 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 चलो पीने आज बधाई, चलो पीने आज बधाई, हो जब श्री कृष्ण जगाई, बधाई हो बधाई, 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 बधाइयाँ जी।
करने आए, होली दर्शन करने आए, होली दर्शन करने आए, होली दर्शन करने आए। देव ऋषि मुनि है हर्षाए, देव ऋषि है हर्षाए। नारद ने बीड़ा बजाई, नारद ने बीड़ा बजाई, और नारद ने बीड़ा बजाई, जग में श्री कृष्ण कन्हई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, हो बधाई, बधाई हो बधाई। हेलो, इस पावन पर्व की एक बार फिर आप सभी को, समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि हर ओर सुख शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, सब मिलजुल करके आगे बढ़े। आपकी कृपा सबके ऊपर निरंतर बरसती रहे। बार बार प्रभु से प्रार्थना, आप सबका आवाहन और शुभकामनाएं, बधाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले कन्हैया की जय। हरि बोल। तुम पे कोरोना दुनिया वाले रे, मेरा दिल तुम पे। स्वामी दुख बिन से
बोल, हरि बोल। भाव है ही, लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में यहां पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करके जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। स्वागत। आप सोचो उस घड़ी के बारे में जब कन्हैया ऐसे ही लोगों की गोदी में खेलता होगा, आंगन में खेलता होगा, क्या आनंद आता होगा। जैसे आज माता पिता अपने बच्चे को देख करके खुश होते हैं, खाली माता पिता नहीं, मुझे लगता है सारी दुनिया भी नहीं, सारा ब्रह्मांड खुश हो गया होगा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ होगा, श्री राम का अवतार हुआ होगा, या विभिन्न अवतार हुए होंगे। जन जन का हृदय आह्लादित हो गया होगा। और उसी दृश्य की सुंदर कल्पना करते हुए, मैं कल्पना नहीं कहूंगा, सुंदर भावना करते हुए हम उस समय की उस दिव्य छटा के दर्शन करते हुए हृदय से नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जब आवश्यकता पड़ी हमारे लिए इस धरा पर आए हैं, आज फिर एक बार आवश्यकता है इस धरा को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। हर ओर हंसी खुशी हो। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बहुत गलतियां हुई होंगी हमसे, जिसका परिणाम दुखों के रूप में, कष्ट के रूप में, परेशानियों के रूप में, उलझनों के रूप में, मुसीबतों के रूप में हमने झेला है, सबने झेला है। हे प्रभु कृपा करो, अब भूल करके भी कोई भूल ना हो, किसी से भी गलती से भी गलती ना हो। आप हमारे विवेक को जागृत रखिए, ये प्रार्थना हृदय से करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के इस पावन प्राकट्योत्सव को बहुत हृदय में भाव लिए हुए धूमधाम से मनाएंगे। बधाई हो, बधाई हो। अरे जशोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जसोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जसोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जसोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कोई तो बाटे लडुआ पेड़ा, कोई तो बाटे लडुआ पेड़ा, कोई बाटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जसोदा ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जसोदा ने जायो लल्ला। राधे 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 राधे। हरि बोल, 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 हरि बोल। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। बोलो हरेश्वर महादेव, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव। जय जय रघुनाथ हरि, जय जय रघुनाथ हरि, जय जय। बोलो श्री गुरु महाराज हर जगह पहुंच गए। की जय। बोलो कामा के कन्हैया
मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने नथनी गढ़ाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने